नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे प्रतीक की जिसे हम सब ने देखा तो बहुत है, पर शायद उसके पीछे की कहानी नहीं जानते। तिलक। ये माथे पर सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान और एक पूरी परंपरा जुड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों सालों से लोग अपने माथे पर तिलक क्यों लगाते आ रहे हैं? है ना सोचने वाली बात। आखिर माथे पर लगा ये छोटा सा निशान इतनी बड़ी कहानी कैसे कह सकता है? क्या ये सिर्फ एक पहचान है या इसके पीछे वाकई ऊर्जा, अध्यात्म और विज्ञान का कोई गहरा राज छिपा है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और इस रहस्यमयी प्रतीक के पीछे छिपे विज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग तिलक को सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह की तरह देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसकी जड़ें इंसान के शरीर और मन की बहुत गहरी समझ से जुड़ी हुई हैं। ये पहचान का, शक्ति का और परंपरा का प्रतीक है। तो फिर सवाल वही है, तिलक लगाने की असली वजह क्या है? इसे समझने के लिए हम इसे 3 अलग अलग एंगल से देखेंगे। एक आध्यात्मिक, दूसरा वैज्ञानिक और तीसरा सामाजिक। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसके जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है ना, वो एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। ये अपने आप में ये दिखाता है कि हमारा प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों अक्सर एक ही सच की तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिक कारण की। हमारी दोनों भौहों के बीच जो जगह है उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। इसे हमारे शरीर का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि हमारी चेतना, हमारी एकाग्रता, हमारी सारी मानसिक शक्ति यहीं पर केंद्रित होती है। और जब तिलक लगाया जाता है तो माना जाता है कि ये चक्र जागृत हो जाता है, जिससे मन को शांति मिलती है और शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो हुई अध्यात्म की बात। अब देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। मजे की बात यह है कि जिस जगह को आज्ञा चक्र कहते हैं, विज्ञान उसे ब्रह्मरंध्र कहता है। ये वो पॉइंट है जहां हमारे दिमाग की कई जरूरी नसें एक साथ आकर मिलती हैं। इसे आप हमारे शरीर के एनर्जी फ्लो का एक तरह का कंट्रोल सेंटर भी समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि जब इस खास जगह पर, इस कंट्रोल सेंटर पर चंदन, भस्म या कुमकुम जैसी ठंडी चीजें लगाई जाती हैं, तो ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। ये दिमाग को ठंडक पहुंचाती हैं, स्ट्रेस कम करती हैं और हमारा फोकस यानी एकाग्रता उसे बढ़ाती हैं। सोचिए, शायद यही वजह थी कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि गहरे ध्यान में जाने के लिए हमेशा तिलक लगाते थे। इन 2 बड़े कारणों के अलावा इसका एक सामाजिक पहलू भी था। मतलब पुराने समय में तिलक एक तरह से आपकी आध्यात्मिक पहचान हुआ करता था। किसी के माथे पर तिलक देखकर ही ये अंदाजा लग जाता था कि वो व्यक्ति किस परंपरा को मानता है, किस गुरु का शिष्य है या किस देवता में उसकी आस्था है। अच्छा, एक और बात, तिलक सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। इसके कई अलग अलग रूप हैं और हर रूप का अपना एक खास मतलब है। ये अपने आप में एक पूरी सांकेतिक भाषा की तरह है, एक विजुअल लैंग्वेज। जैसे लाल रंग का कुमकुम ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, वही चंदन जो ठंडक देता है वो शांति का प्रतीक है। शिव भक्त जो भस्म लगाते हैं वो वैराग्य और त्याग को दर्शाती है। और हल्दी, उसका इस्तेमाल तो पवित्रता और शुभता के लिए शादी ब्याह जैसे मौकों पर होता ही है। चलिए कुछ खास तरह के तिलक को देखते हैं। यह है त्रिपुंड। शिव भक्त इसे लगाते हैं। भस्म की ये जो 3 आड़ी लकीरें हैं ना, इनका बहुत गहरा मतलब है। ये जीवन के 3 गुणों सत, रज और तम को दिखाती हैं और साथ ही ये इस बात की भी याद दिलाती हैं कि अंत में सब कुछ इसी राख में मिल जाना है। और दूसरी तरफ हैं विष्णु के भक्त जो ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं। ये ऊपर की तरफ जाती हुई 2 सीधी रेखाएं होती हैं। ये दया, प्रेम और भक्ति के रास्ते को दर्शाती हैं। मतलब ये एक शांत और समर्पित जीवन का प्रतीक है। तो अभी तक हमने तिलक के क्यों और क्या को तो समझ लिया। चलिए अब एक नजर डालते हैं इसके फायदों पर और ये भी पक्का कर लेते हैं कि इसे लगाने का सही तरीका और सही जगह क्या है। हमेशा याद रखिए, तिलक लगाने की सबसे सही जगह है भौहों के ठीक बीच में, क्योंकि जैसा हमने बात की, यही वो जगह है जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना का केंद्र है। सही जगह पर लगाने से ही इसके पूरे फायदे मिल सकते हैं। तो अगर हम सारे फायदों को एक साथ देखें तो तिलक क्या करता है? ये मानसिक शांति देता है, हमारी एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने में मदद करता है। तो ये सिर्फ एक बाहरी निशान नहीं है,
बल्कि अंदरूनी संतुलन पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो आखिर में बस यही कहना है कि तिलक सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि ये हजारों साल पुरानी एक बहुत गहरी और वैज्ञानिक सोच वाली आध्यात्मिक परंपरा का एक जीता जागता सबूत है। तो अब ये सवाल हमारे लिए है कि क्या ये सिर्फ माथे पर लगा एक साधारण सा निशान है, या फिर हमारे अंदर के संतुलन और ऊर्जा को जगाने का एक दरवाजा? इस पर सोचिएगा जरूर।